गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे जेंडर, पावर एंड एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान की अवधारणा। लैंगिक पहचान वह प्रत्यय है जो किसी को पुरुष या महिला होने का बोध कराते हैं। इसका सामाजिक सोच से कोई लेना देना नहीं होता। यह पहचान किसी विशिष्ट लिंग के लिए विशिष्ट होते हैं। जन्म लेते ही लैंगिक पहचान अस्तित्व में आ जाता है। जैविक रूप से महिलाओं से संबंधित विशिष्ट व्यवहार स्त्रीत्व कहलाता है, जबकि जैविक रूप से पुरुषों से संबंधित विशिष्ट व्यवहार पुरुषत्व कहलाता है। इसका सामाजिक रूढ़ियों से कोई सरोकार नहीं होता है। इसका सरोकार शारीरिक संरचना के अनुरूप व्यवहार करने से होता है। जैसे महिलाओं को जैविक रूप से कम शक्तिशाली और कोमल माना जाता है और उनके शरीर की बनावट के अनुसार ही उनके हाथों का संचालन, उनकी चाल, उनके हाव भाव एवं अन्य अभिव्यक्ति होते हैं। महिला लिंग का बोध बच्चों एवं बड़ों में इन्हीं स्त्रीत्व के लक्षणों के माध्यम से होता है। महिला लिंग से संबंध रखने वाले व्यक्ति अपने आप को इस लिंग की सदस्यता हासिल करने के लिए इस लिंग से संबंधित लक्षणों का अनुसरण करने लगते हैं। यदि एक लिंग का व्यक्ति दूसरे लिंग के शारीरिक लक्षणों या व्यवहारों का अनुकरण करता है तो उसे अजीब माना जाता है और उसमें शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कमी देखी जाती है। जैसे कोई पुरुष अपने हाथों का संचालन या हाव भाव स्त्रियों जैसा करता है तो लोग उस पर हंसते हैं। इसी तरह यदि कोई स्त्री ज़्यादा अकड़ कर चलती है तो उसे स्त्रियों से परे समझा जाता है। इस प्रकार की पहचान या लक्षण का समाज की रूढ़ियों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला पॉइंट हम जानेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान का अर्थ। समाज की बदलती परिस्थितियों के बीच पुरुष और स्त्री का अपना मूल स्वरूप ही लैंगिक अस्मिता या लिंग पहचान कहलाती है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही अपनी अस्मिता शुरू से ही विद्यमान रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए और इस कारण दोनों के मूल स्वरूप में परिवर्तन आते रहे और इस दौर में पुरुष की अस्मिता में भी बदलाव आया और समाज में उसको पहले से ज़्यादा महत्व मिलता गया और स्त्रियों की अस्मिता में गिरावट आती गई और वर्तमान दौर में महिलाओं ने कहीं न कहीं अलगाव की स्थिति का अनुभव किया। समकालीन समाज में महिलाएं समाज की मुख्य धारा से कटकर अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित और बेबस होकर प्रचलित मूल्यों और मान्यताओं को विकास में रुकावट आने लगी और सामाजिक भेदभाव का शिकार होकर समाज से अलगाव अनुभव करने लगी। इस प्रकार लैंगिक अस्मिता का भावार्थ महिलाओं और पुरुषों की वर्तमान और भूतकाल के संबंध में उनकी सामाजिक एवं लैंगिक स्थिति है। दूसरे शब्दों में लिंग पहचान का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी को स्त्री या पुरुष के रूप में पहचानने निर्धारण की समझ से है, जो उनकी बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है। लिंग पहचान को जन्म के समय निर्धारित जैविक लिंग से संबंधित कर सकते हैं या
इसमें पूरी तरह से अंतर कर सकते हैं। सभी समाज की अपनी अलग अलग लिंग श्रेणी होती हैं, जिनके आधार पर एक व्यक्ति का समाज के अन्य सदस्यों के साथ उसका संबंध का निर्धारण किया जाता है। ज़्यादातर समाज में स्त्री और पुरुष का विभाजन उनको सौंपे गए कार्यों एवं गुण के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कठिन कार्य करना हो तो घर का सदस्य पुरुषों की सहायता लेते हैं। उनके अनुसार स्त्री कठिन कार्यों का संपादन नहीं कर सकती हैं। लिंग पहचान की अवधारणा लिंग भूमिका की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जिसे व्यक्तित्व को बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि लिंग निर्धारण को प्रतिबिंबित करता है। लिंग पहचान के विकास एवं उनसे संबंधित मुद्दों को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं की स्पष्टता पर जोर दिया जाना चाहिए। लिंग पहचान से तात्पर्य प्रायः लोग रोग से लगाते हैं तथा इस प्रकार के निदान को बच्चों एवं वयस्कों दोनों को में घटना नाम से जाना जाता है। चिकित्सक को ये ज्ञात होना चाहिए कि सभी व्यक्ति लिंग पहचान को समझने का अधिकारी है, अर्थात इसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। इसके साथ बच्चों को भी इसका ज्ञान कराना आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों के मनोसामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भाग है। बालकों की देखभाल के संदर्भ में लिंग पहचान एक प्रक्रिया है, न कि एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु, एवं इसके लिए सामाजिक मानदंड बालकों एवं उनके माता पिता के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे लिंग पहचान के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान के पहलू में सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक पहलू। लिंग पहचान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विवरण एवं विश्लेषण शिक्षा शास्त्री फ्राइड की देन मानी जाती है। फ्राइड ने अस्मिता को मानव व्यक्तित्व के विकास की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानता है, जो एक विशेष अवस्था में हमारे सामने आती है। शिक्षा शास्त्री फ्राइड का मानना है कि अस्मिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई बालक वैसा बनता है जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। अस्मिता का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक संरचना के आधार पर ही होता है। इस प्रकार बालक धीरे धीरे वही बन जाता है जो उसके व्यक्तित्व के घटक निर्धारित करते हैं। लैंगिक अस्मिता के संदर्भ में स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज में अपनी पहचान बनाने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के कारण लगातार प्रयास करते रहते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं अस्मिता के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर से गुजर रही हैं। महिलाएं अपनी मानसिक संरचना के आधार पर अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं। इस अस्मिता के संकट के लिए मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि महिलाएं अपने आप को समाज के नियमों और परंपराओं से अनुकूलन करके अपनी मानसिक संरचना इस प्रकार ही बना चुकी हैं कि वे इसको ही अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान चुकी हैं। परंतु कुछ महिलाएं अपनी अस्मिता को प्राप्त करने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। शिक्षा शास्त्री विलियम जेम्स के अनुसार उनकी अस्मिता प्रकट होगी और कहेंगी, यह मेरा यथार्थ रूप यह है, दिस इज द रियल मी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ही महिला अपनी पहचान प्राप्त कर सकती है। पहचान न मिल पाने की अवस्था में महिलाओं में हीन भावना की उत्पत्ति होने लगती है। धीरे धीरे उनमें यह अभिव्यक्ति बनती जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग।
दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, समाज शास्त्रीय पहलू। अस्तित्व के समाजशास्त्रीय पक्ष को समझने के लिए शिक्षा शास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा प्रतिपादित संकल्पना मैं और मुझे यानी कि आई एंड मी को समझना आवश्यक होगा। शिक्षा शास्त्री मीड के अनुसार जब व्यक्ति अपने प्रति दूसरों के दृष्टिकोण का उत्तर देता है तब वह मैं शब्द का प्रयोग करता है। जब वह अपने प्रति दूसरों के दृष्टिकोण के बारे में अपनी मान्यता व्यक्त करता है तब वह मुझे शब्द का प्रयोग करता है। मैं यानी कि आई उसका आंतरिक निर्णायक पक्ष है और मुझे मी उसका बाह्य सामाजिक पक्ष है जो कि सबको ज्ञात होता है। अस्मिता के संबंध में मी यानी कि मुझे से है, इसके माध्यम से हम अपने आप को और दूसरों को जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं वाक्य यानी कि आई स्टेटमेंट, उदाहरण के तौर पर मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। उपरोक्त वाक्य में प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है और उसे अपनी वह मान्यताओं के आधार पर निर्णित करता है। इसी में दूसरा बिंदु हम लोग जानेंगे मुझे वाक्य मी स्टेटमेंट। वह बहुत ज्ञानी है, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह बहुत सुंदर है। उपरोक्त वाक्य हमारी मान्यताओं को दूसरों के दृष्टिकोण से जानते हैं, यही हमारी पहचान बन जाती है और समाज इसी को स्वीकृत करता है। लैंगिक अस्मिता के संदर्भ में महिलाओं की अस्मिता मैं यानी जो वह मानती हैं और मुझे यानी समाज मानता है के बीच झूल रही हैं। महिलाओं को अपनी वह पहचान मिलनी बाकी है। उसी अस्मिता को प्राप्त करने के लिए लगातार मांग उठती रहती है। इसी अस्मिता को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सरकारें और व्यक्ति मिलकर दोनों लोग समाज में महिलाओं को अपनी पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि समाज उनको व उनकी पहचान को स्वीकृति दे दें। लेकिन लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप और मान्यताएं यदि महिलाओं को पहचान दिलाने में बाधा के रूप में खड़ी हैं। शिक्षा शास्त्री ए स्ट्रास ने अपनी कृति मिरर्स एंड मास द सर्च फॉर आइडेंटिटी, दर्पण और मुखौटे अस्मिता का अन्वेषण में कहा है कि अस्मिता का निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम समाज निर्मित श्रेणियों के संदर्भ में अपनी जगह ढूंढते हैं। इस आधार पर महिलाएं समाज के स्त्रीकरण यानी श्रेणियों में अपना स्थान ढूंढ रही हैं। जो जगह उनके लिए बनी है उस जगह या स्थान पर पहुंचकर ही उनको अपनी पहचान मिल पाएगी। लैंगिक अस्मिता से प्रत्यक्ष रूप में समाजशास्त्रीय पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि आज लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं और पुरुषों के पहचान में व्यापक अंतर देखने को मिल रहा है। समाजशास्त्रीय कारकों के रूप में परंपराएं और पितृसत्तात्मक समाज जो पुरुषों को केंद्र में लाने पर जोर दे रहा है, महिलाओं को हाशिए पर ला रहा है के कारण उनको वह अस्मिता या पहचान नहीं मिल पा रही है जिसके वे लायक हैं। उनकी पहचान को प्राप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम कर रही है।
तो कानूनी संरक्षण उनकी अस्मिता को के लिए एक सीढ़ी का काम कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।